पीतांबर के अतिरिक्त कोई तेरा स्पर्श भी नहीं कर सकता है। भले हाथी अब पीतांबर पे जाने क्या कहेंगे? अर्थात तूने जो पीली साड़ी धारण कर रखी है, इस पीली साड़ी के अतिरिक्त कोई दूसरा तेरा स्पर्श नहीं कर सकता है। और कहने का तात्पर्य जो है भीतर वो ये कि पीतांबर माने श्री कृष्ण, पीतांबर कृष्ण का नाम है, तो उन कृष्ण के अतिरिक्त किस कोई दूसरा तेरा स्पर्श नहीं कर सकता है। तो ललता कह रही है, बोले अरे डरती क्यों है, मैं हूं ना ललता, जब तक ये ललता है सखी मैं विश्वास पूर्वक कहती हूं कि पीतांबर के अतिरिक्त कोई तेरा दूसरा स्पर्श नहीं कर सकता है। अर्थात कृष्ण को ही तेरा स्पर्श प्राप्त होगा। ऐसे ललता जी उस समय हाथ पकड़ करके श्री राधिका को जैसे धक्का देती हुई उसी मार्ग पर श्याम सुंदर के ठीक सामने ले जाकर के खड़ा करती हैं, वहां से आगे बढ़ाती हैं, बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है। गुरु परवशतैव दोष दूरी कर्ण पटु तब किम भया हृदयावा। उस समय सखी बोली, श्री कुंदलता जी कह रही हैं, बोले अरे सखी डरने की क्या आवश्यकता, कोई तुझे टोक थोड़ी सकता है। अरे तू तो गुरुजनों की आज्ञा लेकर के आई है, जटला जी ने भी आज्ञा दी है, पौर्णमासी जी ने भी आज्ञा दी है, सारे गुरुजन आज्ञा दे रहे हैं, तो कोई हम चोरी करके थोड़ी आई हैं, हम तो सबकी आज्ञा लेकर के आई हैं, अब डरने की क्या आवश्यकता है। तो गुरु परवशतैव श्री यशोदा की आज्ञा, पौर्णमासी जी की आज्ञा और जटला की भी आज्ञा, सबकी आज्ञा, सब गुरुजनों की आज्ञा हमको प्राप्त है। तो गुरुजनों की आज्ञा के परवश होकर के ही जब हम आई हैं तो दोष दूरीकरण पटु, गुरुजनों की आज्ञा ही सारे दोषों को दूर करने में समर्थ हैं। कोई भी कहेगा तो कह देंगे ये तो हम तो गुरुजनों की आज्ञा से आई हैं। तब किम भिया, इसलिए अरे सखी तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और रियाबा लज्जित होने की भी आवश्यकता नहीं है। न भय की आवश्यकता है न लज्जा की आवश्यकता है। सपदे सवयसा इत बोध्य माना, इस प्रकार सवयसा श्री कुंदलता जी के द्वारा जब श्री राधिका को सपदी माने बार बार बोध प्रदान किया जा रहा है, उस समय राधिका के द्वारा बोध को प्राप्त करके लघु लघु गंतुमेश, उस समय श्री राधिका धीरे धीरे गंतुम ईशो सा तदग्रे, श्री मंद मंथर गति से श्री विश्वानंद ने उस समय श्री श्याम सुंदर प्राण प्यारे के सामने से होकर के ही निकल रही हैं, प्यारे के सामने ये पढ़ा रही हैं, लघु लघु धीरे धीरे पढ़ा रही हैं, धीरे धीरे माने ऊपर से दिखा रही हैं कि संकोच के कारण धीरे धीरे चल रही हैं। तत्वतः प्यारे के रूप का दर्शन करने का जो सुख है, उस सुख के क्षणों को और अधिक लंबीकृत करना चाहती हैं और अधिक बढ़ाना चाहती हैं, इसलिए धीरे धीरे चल रही हैं कि प्यारे को और अधिक सुख दे सकूं, ये विचार करके धीरे धीरे जानबूझ करके बहाने से विलंब करती हुई धीरे धीरे अपनी रूप माधुरी को दिखाती हुई श्री किशोरी जी श्याम सुंदर के आगे से पढ़ा रही हैं। बोलो लाडली लाल की जय। ऐसी सुंदर वो शोभा जो है वो हो रही है। तो गुरु परवशतैव दोष दूरी करण पटु, अरे सखी गुरुजनों की आज्ञा ही तेरे सारे दोषों को दूर कर देगी। तब किम भिया हृदयावा, तुझे न भयभीत होने की आवश्यकता है न लज्जित होने की आवश्यकता है। सपद सवयसा इत बोधि माना, सपद माने तुरंत, श्री सवयसा माने श्री कुंदलता जी के द्वारा जब श्री राधिका को इस प्रकार बोध प्रदान किया जा रहा है, उस समय लघु लघु गंतुम ईशो, श्री राधिका मंद मंथर गति से उस समय आगे चलने का ईश माने प्रयत्न कर रही हैं, चलना चाहा। सा तदग्रे, श्याम सुंदर के आगे आप पधारे। किमिद मिति परस्परावलोको छलित महामधुरम यत्तयोस्ता स्वमतुल तरसी निमज्जयता
लय इत वर्णय तुम न गीरपीष्टे। उस समय किमिद मिति, ये क्या है, क्या है? इति परस्परावलोको छलित महामधुरमी। श्री प्रिया ने लाल को देखा, लाल ने प्रिया को देखा, और परस्पर अवलोक करने पर उच्छलित जो हुआ है महामधुरमा का समुद्र, महामधुरमी, महामधुरमा का जो समुद्र उच्छलित हुआ है, तयो दोनों के हृदय में, प्रिया लाल दोनों के हृदय में जो अपूर्व मधुरमा का समुद्र जो उत्पन्न हुआ, स्वम अतुल तरसी। उस समय वे जो सखीगण हैं, उन सखीगणों को उस अपूर्व समुद्र में अतुल तरसी, अति शीघ्रता से, तरस माने वेग, अतुल वेग के द्वारा निमज्जन, आज डुबो दिया है। तो किमिदम इति, ये सब क्या है, ऐसा देख करके परस्पर अवलोकन करने से जो महामधुरमा का अपूर्व समुद्र उत्पन्न हुआ, उस समुद्र में तामने उन सखीगणों को अतुल वेग के साथ में निमज्जन, आज डोबते हुए, आलय इत वर्णितुम, जब श्री प्रिया पधारी, उस समय सखीगणों को जब निमज्जया मासो, जब डुबो दिया गया, अमज्जयन में डुबो दिया गया, तो इसका वर्णन कर सकने में वर्णय तुम न गी अतिष्टे, सरस्वती भी आ जाए, गी माने सरस्वती भी आ जाए, तो वो सरस्वती भी उसका वर्णन कर सकने में न इष्टे, कभी भी समर्थ नहीं हो सकती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो राधा कृष्ण की अपूर्व जो मधुरमा उच्छलित हुई, उस उच्छलित मधुरमा ने अपने आप में जितनी भी सखीगण हैं, उन सखीगणों को डुबो दिया, और जो डूबी उस मधुरमा का गायन कर सकने में सरस्वती भी समर्थ नहीं है। फिर दोबारा सुन ले, किमिद मिति, ये क्या है, ये आश्चर्य, परस्पर अवलोको, परस्पर जो अवलोकन, उससे उच्छलित महामधुरमी, जो महामधुरमा प्रकट हुई, उस मधुरमा में, इस मधुरमा में ही तयो या उन जुगल की जो अपूर्व मधुरमा थी, उस मधुरमा ने ताह माने उन सखियों को स्वम अतुल तरसी, अत्यंत वेग के साथ में निमज्जन, डुबो दिया है। इसलिए उसका वर्णय तुम, उसका वर्णन कर सकने में आलय माने सखीगण, वे सखीगण डूब गई हैं, ताह आलय निमज्जन, वे आदिगण डूब गई हैं, और उनका वर्णय तुम न गी अपि इष्टे, उनका वर्णन कर सकने में वाणी भी समर्थ नहीं है। अब अगदमन चकोर चंद्रकास्ता शशिबदना पिपासु गिरधर मुदिरो परीह चातक क्यनु रसम वर्ष से चित्रम। अब यहां पर एक अतिशयोक्ति अलंकार है, और अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर तो हैं अगदमन चकोर, श्याम सुंदर तो हो गए, अगदमन माने कृष्ण, अगासुर का वध करने वाले, वे कृष्ण तो हो गए चकोर, और चंद्रकास्ता, उन चकोर ने अपूर्व चंद्रिका ऐसी प्रकट की है कि शशिवर्णा पे पपौ, कि आज चकोर की चंद्रिका को शशिवर्णा पपौ, आज चंद्रमुखी श्री राधिका पान कर रही है। सामान्य क्या है, बोले चकोर चंद्रमा की चांदनी का पान करता है, ये कवियों की प्रसिद्धि है, परंतु यहां उल्टी बात हो रही है। चकोर की चंद्रमा का, चंद्रिका का चंद्रमा पान कर रहा है, उल्टी बात हो रही है। चकोर की मधुरमा का उल्टा चंद्रमा पान कर रहा है, जबकि चकोर चंद्रमा की
शोभा का पान करता है, परंतु यहां उल्टी बात हो रही है कि चकोर की चमक का उल्टा चंद्रमा पान करते हुए विराजमान हो रहा है। तो अगदमन चकोर चंद्रिका, श्री श्याम सुंदर के ही है एक चकोर, और उनकी जो चंद्रिका कृष्ण की जो कांति है, उस कांति को शशिवदना पे पकड़, शशिवदना श्री राधिका कृष्ण की मधुरमा का पान करते हुए विराजमान हो रही है। उल्टी बात हो गई, चकोर की शोभा का चंद्रमा उल्टा पान कर रहा है, चंद्रमा की शोभा का चकोर पान नहीं कर रहा है। और गिरधर मुदिरो परी चातक क्यनो रसम प्रभवर्ष सेत चित्रम, और आज गिरधर मुदिरा, गिरधर रूपी कृष्ण रूपी मुदिर माने एक मेघ है, मुदिर कहते हैं मेघ को, तो कृष्ण तो हो गए मेघ, और उनकी वे चातकी तनु रसम, वो मेघ उल्टा चातकी श्री राधिका उनके श्री अंग के रस का पान करते हुए विराजमान। सामान्य कवियों में प्रसिद्धि क्या है कि बादल की वर्षा को पपीहा पीता है, परंतु यहां उल्टी बात हो रही है, पपीहे से जो प्रेम की वर्षा हो रही है उसको बादल पी रहा है, उल्टी बात हो गई। तो ये विरोधाभास अपूर्ण रूप से हो रहा है कि चकोर की चांदनी को चंद्रमा पी रहा है और पपीहे की वर्षा को बादल पीता हुआ विराजमान है, जबकि बिल्कुल विरुद्ध है। बादल की वर्षा को, बादल के अमृत को पान करता है पपीहा, और चकोर चंद्रमा की चांदनी को पान करता है चकोर, परंतु यहां उल्टी बात है, चकोर की चांदनी को तो चंद्रमा पान कर रहा है, माने श्री राधा रानी कृष्ण रूपी चकोर की चांदनी का पान कर रही है, और श्री चातकी होकर के पपीही होकर के श्री राधा रानी श्री कृष्ण की मधुरमा की वर्षा का पान करते हुए विराजमान है। इति चित्रम, यही कहीं अपूर्व विचित्रता की बात है। हाइपरबोल, अंग्रेजी में उसको कहते हैं हाइपरबोल, और संस्कृत में उसको कहते हैं अतिशयोक्ति, जहां पर उपमेय की अपेक्षा उपमान की हीनता दिखाई जाए, उसका नाम है अतिशयोक्ति। जहां सर्वदा उपमान बड़ा होता है, काव्य शास्त्र की एक सामान्य पद्धति है कि काव्य शास्त्र में उपमान श्रेष्ठ होता है। जब ये कहा जाए कि नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, कमल के समान है, तो इसे एक सामान्य अर्थ निकलता है, कमल ज्यादा श्रेष्ठ है, नायिका का मुख इतना श्रेष्ठ नहीं। जो श्रेष्ठ वस्तु होगी उससे ही तुलना दी जाती है। काव्य शास्त्र में सर्वदा उपमान उपमेय की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है, हीन उपमान नहीं दिया जाता है। जो मुख से ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु होगी उससे तुलना की जाएगी। नायिका का मुख चंद्रमा के समान है, इसमें सिद्धांत में देखा जाए तो चंद्रमा ज्यादा श्रेष्ठ हुआ, जो श्रेष्ठ वस्तु है उससे ही तुलना की जाती है। परंतु तो अतिशयोक्ति कहां होगी? बोले अतिशयोक्ति वहां होगी जहां पर ये कहा जाए कि चंद्रमा नायिका के मुख के समान है, तो अब नायिका का मुख श्रेष्ठ हो गया, चंद्रमा श्रेष्ठ नहीं हुआ। तो अतिशयोक्ति का एक लक्षण यह है कि जहां पर उपमेय ज्यादा श्रेष्ठ हो जाए उपमान की अपेक्षा, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और यहां पर कोई अतिशयोक्ति है कि आज बादल वो पपीहा की माधुरी का पान कर रहा है, पान करा नहीं रहा है बल्कि स्वयं कर रहा है। चातक वो चंद्रमा की चंद्रमा चातक की शोभा का पान करते हुए विराजमान है। चंद्रमा अपना माधुर्य चातक को पिला नहीं रहा है बल्कि पान करते हुए विराजमान है। इस प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार उपमेय हो जाए जहां बड़ा और उपमान हो जाए छोटा। श्री किशोरी जी वे अपूर्व श्रेष्ठ होकर के विराजमान, और श्री श्याम सुंदर उनकी माधुरी का श्री किशोरी जी पान करती हुई यहां पर विराजमान है। उपमेय उपमान इनके चेष्टाओं में
परस्पर परिवर्तन करके यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार का विशेष प्रयोग किया गया। ये हाइपरबोल की अपूर्व शोभा और उसका वर्णन करते हुए ये सखी अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं। ऐसे प्रियालाल आनंद पूर्वक उस समय प्रभात काल के मध्य में मिलन प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद। के बाद राग भाव महाभाव ऐसे वर्णन पड़ता है, प्रेम की तरंग। इन सब को वर्णन करने में महाराज गर्वादी जो भाव है अवस्था का भी आविर्भाव होता है। अच्छा, तब उस गोपी ने अपने समस्त गोपियों की श्रेष्ठ अपेक्षा श्रेष्ठ समझा। राधा रानी सबसे श्रेष्ठ हैं। इसका हेतु यह है कि राधा ने मन में सोचा कि अनर्वचनीय विचित्र महात्मशाली परम स्वतंत्र अत्यंत दुर्लभ प्रियतम नायक अपनी अपनी लीला के द्वारा हमारे साथ जो लीला कर रहे हैं उस पर इसका सबका अधिकार है, मेरा ही अधिकार नहीं। हमारे इस लीला को देखा जाए। देखो, जो भगवान श्री कृष्ण की लीला है, ये संसारिक आदमी अपने लीला को छिपा कर रखता है क्योंकि उसमें काम है, और भगवान में तो काम नाम की कोई चीज़ नहीं। भगवान ने वृत्त निकुंज में जो लीला करते हैं सबको दर्शन कराने के लिए करते हैं। इसलिए तो सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, आचार्यगण वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग उस लीला का दर्शन नहीं करेंगे तब तक हमारा काम वृत्ति नष्ट नहीं हो। काम वृत्ति को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है प्रिया प्रियतम के दिव्य विलास का दर्शन किया जाए, दिव्य विलास का चिंतन किया जाए, दिव्य विलास का स्मरण किया जाए। उससे क्या है कि हमारा प्राकृत काम नष्ट हो जाएगा। इसीलिए तो रास होता है। और खास करके जो प्रिया प्रियतम का विलास है ये वर्णन करने के लिए, इसको खूब वर्णन करना, खूब सुनना। भागवत में है विक्रीडितम ब्रजबधु हृदम च विष्णु श्रद्धान्विता न सुनया दथवर्णयेत जह भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य काम हृदय रोग मासु पहिनो त्यचिरेण धीरा। यदि इस लीला को हम लोग बार बार वर्णन करेंगे, बार बार श्रवण करेंगे, बार बार चिंतन करेंगे तो हृदय का जो रोग है, जो सुख लेने की अभिलाषा है, वो पहिनोत्य तुरंत दूर हो जाएगा। और दूर होकर क्या होगा, भगवान के पास चले जाएंगे, भगवान के नित्य लीला में प्रवेश हो जाएंगे। देखिए, जिस वस्तु से हम लोग फंसे हैं उसी वस्तु से निकलेंगे। हम लोग फंसे हैं किसमें, काम से फंसे हैं, और भगवान का काम का दर्शन करेंगे तो निकल जाएंगे। एक महात्मा जी एक उदाहरण देते थे, कहते थे एक सेठ था, उसको बहुत कर्जा हो गया, बहुत दुखी रहता था, करोड़ों की कर्जा हो गई। अब हमेशा परेशान रहता था, मेरा कैसे केस हो गया पुलिस के पास, वो कर्जा दे नहीं रहा था। तो एक वकील के पास गया और वकील से कहा कि हमारा किसी तरह एक केस खारिज कर दीजिए, कोई उपाय। तो उसने कहा कि हमको 10 लाख रुपया देगा तो मैं ठीक कर दूंगा। उसने कहा ठीक है। तो वकील ने कहा कि तुमको जो मैं कहूँगा वही कहना पड़ेगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं वही कहूँगा। तो उसने कहा कि यदि तुझको जज बुलावे और जो कुछ भी पूछे तो एक ही शब्द बोलना। तो उसने कहा ठीक है, मैं वही शब्द बोलूँगा। तो जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा पेन। तुम्हारा गांव कहाँ है? तो पेन। कहाँ तुम्हारा केस हुआ? तो पेन। किससे कोई पैसा लिया था? तो पेन। तो जज कह दिया ये पागल, हटा दिया, पागल है, इसको डॉक्टरी में भर्ती कर। तो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर के पास जाकर के खूब इलाज किया गया। डॉक्टर कहा ठीक हो गया। तो उसने कहा पेन। अरे अभी सुधरा नहीं? तो उसने कहा पेन। तो डॉक्टर भी लिख दिया कि ये सुधरने वाला, ठीक होने वाला नहीं। अब भाई पागल हो गया तो उसका कर्जा माफ हो गया। अब इसके बाद वकील आया, वकील आकर कहा कि अब मेरा पैसा दे दो। तो उसने कहा पेन। अरे हमारा विद्या हम पर ही लगा रहा है। तो कहा पेन। तो उसने कहा कि जब पे कहने से 10 करोड़ माफ हो गया तो 10 लाख माफ नहीं होगा।
तो उसी तरह जिस वस्तु से हम लोग फंसे हैं, जिस काम से हम लोग संसार में फंसे हैं, और उसी काम, उसी प्रिया प्रियतम का दिव्य विहार का हम लोग चिंतन करेंगे तो ये रफा दफा हो जाएगा। हम लोगों को अनादि काल से जो चक्कर लग रहा है संसार का, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूप मजस्त्रम। ये महाराज भगवान की जो लीला इसी से होगा, केवल पेय से ही छूट जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक ही पेय है। पेय जानते हैं क्या है? कोई भी पूछे तुम्हारा नाम क्या है तो हरे कृष्ण, गांव कहाँ है, हरे कृष्ण। अरे बार बार यदि भगवान का नाम लेगा तो तुम्हारा आवागमन का चक्कर है ना, वो सदा के लिए दूर हो जाए। इसका उपाय यही। देखिए भगवान की वाणी है, भगवान कहते हैं इसीलिए पुकार रहा हूँ, ओ प्रियतम त्रिताप के ज्वाला से बहुत जल रहा है, जन्म जन्मांतर से रोते रोते शेष हो गया है, इसीलिए बुला रहा हूँ। अरे अनंत के लाल मेरे हृदय में आ जा, नित्य नूतन विभीषिका देकर तुम डरो नहीं। यह प्रलय भी मेरा ही आवाहन है, क्योंकि मैं सुख दुख सारा विपत्ति देकर सब लोगों को आवाहन अपने आप करता हूँ। आएगा कैसे? आने का बड़ा सुंदर सरल सुगम मार्ग है मेरा नाम संकीर्तन, क्योंकि नाम और मैं भिन्न नहीं हूँ। नाम लेना और मेरे साथ विचरण करना एक ही बात है। हरे कृष्ण कहना और भगवान के गले पर गलबहियाँ देकर चलना एक ही बात है। अविराम नाम ले, तेरे रोग शोक दुख ज्वाला अभाव कुछ भी नहीं रहेगा। सारे आनंद तुम्हारे सामने नाचते रहेंगे। तो आनंद के महाप्लावन में नश्वर विश्व से निश्चिंत हो जाएगा और तुम सर्वत्र मुझ आनंदमय प्रभु को ही देखेगा। अब अवहेलना मत कर, समय जा रहा है। नाम ले, अखंड नाम लेने का अभ्यास कर। जब तक एक शब्द भी उच्चारण करने की ताकत है तो नाम मत छोड़। प्रेम लाभ प्राप्त करने का एकमात्र उपाय भगवान का नाम संकीर्तन है। तुम सूची असूची कुछ भी मत देखो, जैसे हो, खाते सोते उठते बैठते मेरा नाम लो, क्योंकि सूची असूची की चिंता नहीं, भक्ति श्रद्धा न हो कोई बात नहीं है। प्रति क्षण मेरा नाम ले, नाम से ही प्रेम लाभ होगा, नाम जप के द्वारा ही मेरा साक्षात्कार प्राप्त होगा। अब विलंब मत कर, समय जा रहा है। उच्च कंठ से उचारो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही महाराज पेय है। बस एक छोड़ना, एक ही, बस नाम छोड़कर कुछ मत बोलो। संसार से तरने का यही सुंदर उपाय है। जहाँ हो, जिस देश में, जिस भेष में, जिस भाव में रहो, राधा रमन राधा रमन कहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे निकुंज विहारी श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री लाडली लाल की जय। निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्णा श्री गुरोर श्री उत्पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषादिगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृच्चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथयत मधुना मानसी मत्स्य सेवां भाव्यां रागाद्युपान्थै व्रजमन चलितं नैतिकं तस्य नौमि दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाध श्रीमद रत्नागार रत्न सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्ठाली मानव स्मरामि जयतां सुरतोरुपंगो मोमंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदां भोजौ श्री राधा मदन मोहनौ श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट्टस्थित कर्षण वेणुस्वरैर् गोपी गोपीनाथ श्रीयोस्तु न। हे श्री सनातन प्रभु करुणाम्बुराशे,
हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको, हे भट्टी उग्म सुमते रघुनाथ दासो, श्री जीव में कुरुत मंद मते दयांतरा, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य अष्टकालीन लीला स्मरण मानसी सेवा, उसका मार्ग प्रशस्त करने वाला भगवत स्मरण का दिव्य काव्य, जिसमें प्रातःकालीन लीला के अंतर्गत श्री किशोरी जी आप कुंदलता जी के साथ में श्री नंद भवन में पधारी हैं। नंद भवन की अपूर्व शोभा का दूर से दर्शन कर रही हैं। नंद भवन की अथाई पर माने जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार की चौखंडी के ऊपर रसिक शिरोमणि विराजमान है। श्री किशोरी जी कह रही हैं, बोले अरे सखी, कोई दूसरा रास्ता हो तो उससे नहीं जाया जा सकता है। परंतु श्री कुंदलता जी ललता जी कह रही हैं, बोले अरे सखी, जब मैं हूं तेरे साथ में तो चिंता करने की क्या, हम क्यों दूसरे रास्ते से बदल कर जाएं, हम कोई गलत कार्य थोड़ी कर रही हैं, हम क्यों जाएं, हम तो नहीं इसी रास्ते से जाएंगे। ऐसा कहकर के उस समय पधारी और श्री श्याम सुंदर उस समय प्रियाओं की, श्री प्रिया वृषभानंदिनी की उस शोभा का दर्शन करते हुए विभल हो रहे हैं, वो निरूपण कर रहे हैं। यहाँ उल्टी बात है कि अगदमन 43वां श्लोक कल पढ़ाए थे, पंचम सर्ग का 43वां श्लोक, कि अगदमन चकोर चंद्रकास्ता। श्री कृष्णचंद्र चकोर है, परंतु यहाँ पर आश्चर्य ये है कि चंद्रिका रहती है चंद्रमा के पास में, परंतु यहाँ चंद्रिका चंद्रमा के पास में नहीं है, यहाँ चंद्रमा पहुंच गई है चकोर के पास में। श्री कृष्ण की कृष्णचंद्र रूपी जो चकोर है, उनके पास में कोई अपूर्व चंद्रिका है, चांदनी है, और उस चांदनी का उल्टा पान कर रही है कौन, बोले शशवदना पे पपो मोह पे पासु। श्री चंद्रमुखी श्री राधिका आज पिपासु होकर के, प्यासी होकर के उस कृष्ण रूपी चकोर की चांदनी का पान कर रही हैं। ये विरुद्ध धर्माश्रयता, विरोधाभास, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर प्रकट हो रहा है कि चकोर चंद्रमा का पान करता है सामान्यतः, परंतु यहाँ उल्टी बात है कि चंद्रमा चकोर की चांदनी का पान कर रहा है। ये उल्टा चमत्कार है। इसी तरह से गिरधर मुद्रो परीह चातक की, जो चातकी है पपीहा, वो पपीहा मेघ के जल का पान करता है, परंतु यहाँ उल्टी बात है कि गिरधर माने श्री कृष्ण वे ही मुद्र होकर के विराजमान है। मुद्र माने एक मेघ बन करके विराजमान है। कृष्ण स्वयं मेघ बन रहे हैं और गिरधर मुद्रोपी चातकी तनु रसम प्रभु वर्षो, और मेघ उल्टा चातकी के श्रीअंग रूपी रस का पान करते हुए विराजमान है। आज चातकी जो है वो अपने तनु रसम प्रभु वर्षो, अपने श्रीअंग के रस की मेघ के ऊपर वर्षा कर रही है। उल्टी बात है, मेघ वर्षा करता है अपनी पानी को, अपने रस को चातकी के ऊपर, परंतु यहां उल्टी बात है कि श्री जो चातकी है वो उल्टा मेघ के ऊपर अपने श्रीअंग के रस को बरसा रही है, अर्थात श्री वृषभानंदिनी श्री श्याम सुंदर के ऊपर अपने मधुर रस की वर्षा करती हुई विराजमान है। सेति चित्रम, सब आज उल्टी बात हो रही है, यही चित्रम आश्चर्य की बात है। और इस प्रकार अपूर्व जो अतिशयोक्ति अलंकार, वो अतिशयोक्ति यहाँ पर दिख रही है
यहां पर विरोध और अतिशयोक्ति, ये दो अलंकार विशेष रूप से प्रकट हो रहे हैं। विरोध अलंकार माने एकदम उल्टा दिख रहा है, और अतिशयोक्ति श्री चातकी वह मेघ के ऊपर उल्टी वर्षा कर रही है, और चकोर उसकी चांदनी को जो चंद्र है वो चंद्र पान करते हुए विराजमान है। उल्टी बात हो रही है। ऐसे परस्पर एक दूसरे से चौ नजरा हुए, चातुराक्षिक प्रीति हुई, और चातुराक्षिक प्रीति होते हुए एक दूसरे का दर्शन करते हुए श्री किशोरी जी उस समय सखियों के साथ में आगे बढ़ रही हैं। जिस समय श्याम सुंदर के सामने होकर के निकल रही हैं, उस समय उनकी गति कुछ धीमी हो गई है, और अपनी रूप माधुरी का पान कराते हुए